नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी संयुक्त मतलब जो हमारा हिंदी संयुक्त है इसका पद्य देखेंगे, जिसका नाम है ऐसा वसंत कब आएगा। मतलब जो मनुष्य होता है, देखो दोस्तों, वो गरीब हो या अमीर, मतलब दोनों का इस धरती पे समान अधिकार है। दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, एक समान होते हैं। तो हमारे धरती पर मतलब ये सारी बातें नहीं होती है। गरीबों को क्या होता है, मतलब गरीब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बनते जा रहा है, और अमीर जो आदमी है वो अमीरी की तरफ मतलब पैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं मतलब ऐसा कब होगा जब दोनों एक समान मतलब इस धरती पे जिएंगे, इस धरती पे वो रहेंगे। तो ऐसा कब होगा, यह जगन्नाथ प्रसाद जी मिलिंद इनके दिल में आया हुआ यह प्रश्न है, जो इन्होंने इस पद्य के माध्यम से हमको बताया है। तो उन्होंने उनका जो ये पद्य है जिसका नाम है ऐसा वसंत कब आएगा, इन्होंने यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह दिया है कि कब आएगा। मतलब हमारे इस टाइटल में ही प्रश्न सूचक चिन्ह है कि कब आएगा ऐसा, मतलब वो कल्पना करें कि कब आने वाला है यह अच्छा दिन। तभी मतलब वसंत मतलब जो एक ऋतु होता है, जिस ऋतु में क्या होता है, मतलब जो सारे ऋतु के जो सारी जो बातें हैं वो उसमें पूरी हो जाती है। वसंत में वसंत यह ऋतु सब बातों से भरा हुआ होता है, इसीलिए ऐसा मतलब वसंत जो ऋतु है वो कब आएगा, जिसे इंग्लिश में हम स्प्रिंग ऋतु कहते हैं। तो उनका पाठ परिचय हम देखेंगे, पद्य परिचय देखेंगे। उनका जो परिचय है वो देखेंगे। जन्म 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, उनकी मृत्यु 1946। उनका परिचय जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी यह हिंदू, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे, और अपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया था। उन्होंने बहुत से मतलब जो स्वतंत्रता इसमें भी बहुत से आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने कार्य किया था। उनकी जो कृतियाँ है वो है अतिमा पूर्णा, बलिपद के गीत, नवयुग के गान तथा मुक्ति के स्वर, यह उनका काव्य संग्रह है आदि, यह प्रचलित है। अभी हमारे पद्य संबंधी कहा जाए तो उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं अमीर गरीब सबका समान अधिकार होता है। जो सारी सुख सुविधा है जो हमको मिलती है उसका अमीर और गरीब इनका समान अधिकार होता है, परंतु जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है, अगर हमको कुछ सुख या फिर दुख आए तो मतलब उसका प्रभाव कैसा होता है, दोनों पर सही पड़ता है। मतलब सुख ऐसे नहीं आते कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं मतलब गरीबों के पास ही जाऊँगा। सुख ऐसे नहीं कहते कि मैं सिर्फ गरीबों के पास ही जाऊँगा या फिर मैं अमीरों के पास ही जाऊँगा। तो दुख भी ऐसे नहीं कहते, मतलब उसको जहाँ जाना है वो चले जाते हैं, सभी के समान प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। तो राष्ट्र के हित में जो महलों मतलब जो बंगले वगैरह होते हैं और जो कुटिया होती है, झोपड़ियाँ होती है, उनका सही अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आएगा, और जब ये सारी बातें, इस सारी बातों का भेद मिट जाएगा तभी जो वास्तविक वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में सारी बातें मतलब जो होती है वो पूर्ण होती है। तो इसीलिए वसंत तभी आएगा जब ये सारी बातें भेदाभेद नहीं रहेगी, तभी वसंत ऋतु हमारे यहाँ पे आएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, मतलब उन्होंने प्रश्न चिन्ह किया कि ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का मतलब मानवता के जो वन है उपवन है, ऐसा वन का मतलब ऐसा ऋतु कब आएगा जब मानव के जो सारे भेद है, जो सारे भेद है वो सारे मिट जाएंगे। ऐसा ऋतु कब आएगा, हर प्रसून खिल पाएगा। हर प्रसून मतलब क्या, फूल। उपवन में क्या होता है, सारे फूल एक जैसे होते हैं, वो वन हो या फिर उपवन हो, वन में भी वही फूल आते हैं जो उपवन में। वन मतलब क्या कि जो छोटा, उपवन मतलब छोटा ऐसा, और वन मतलब बहुत बड़ा ऐसा। जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता मतलब मानव जीवन में हर फूल हर मनुष्य खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा।
लड़कर अभाव के पतझड़ से, पतझड़ मतलब जो जिस ऋतु में क्या होता है कि पतझड़ मतलब जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। लड़कर अभाव के पतझड़ के जो सर्जन रन में विजय बन, सर्जन मतलब रचना, जो रचना में जो सारे रचना में विजय बनने वाला ऐसा ऋतु कब आएगा। सुख सुविधा रस के सम वितरण का मतलब जो हमको मिलने वाली जो सारी सुख सुविधा है उसको मतलब सम वितरण मतलब सारी जो सुख सुविधा है वो समान, दोनों को, अमीर हो या गरीब हो चाहे कुछ भी हो, उनको समान ऐसा अधिकार कब मिलने वाला है, कब आने वाला है। पा नव यौवनमय जीवन, न मतलब जो नई नई बातें हैं, नव यौवनमय मतलब क्या, नई बातें। जीवन हर मनुज कुसुम संतोषमयी मतलब नई बातें, ये सारी बातें कब आने वाली है, मतलब जब हर मनुष्य प्राणी संतोष भय मतलब संतोष भर मतलब उसको समाधान हो इस बात का कि हमको ये सारी बातें मिल रही है जो एक मनुष्य को लिए समाधान देने वाली है, को हर मनुष्य समाधान लेने वाली, ऐसा मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा मतलब ऐसी मुस्कान ऐसी हंसी कब मनुष्य के ऊपर मतलब कब मनुष्य इस सब बातों से संतोष होकर मुस्कुराएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आने वाला है कि सारा मनुष्य प्राणी है उसको समान अधिकार मिलेगा और जो मतलब गरीब मनुष्य है उनके ऊपर भी मतलब उनके चेहरे पे मुस्कान पर संतोष आएगा। ऐसा ऋतु कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों ही का नहीं कुटी का ऐसे मतलब बहुत से ऐसे वसंत चले गए, बहुत से ऐसे साल बीत गए कि सिर्फ प्रसादों का नहीं मतलब कुटी मतलब जो कुटी में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर आंगन भी तो है, आंगन भी तो है, आंगन मतलब उनका जो आंगन है वो वही आंगन उनका मतलब एक जैसा ही तो है। मतलब ऐसा ऋतु कब आएगा जब ये सारे भेद मिल जाएंगे। सुख दुख पर होता आशा समान मतलब जो सुख दुख होते हैं वो कैसे होते हैं, अमीर और गरीबों के लिए एक समान होते हैं। हर मानव के उर में स्पंदन, उर मतलब क्या, हर मानव के हृदय में क्या होने मतलब धड़कती रहती है ये सारी बातें कि ऐसा ऋतु मतलब ऐसी जो समानता है वो कब आने वाली है। सबके प्राणों का पुलकपन बने, पुलक बनना मतलब क्या, प्रेम, पुलक। सबके दिल में प्रेम बनकर मतलब ऐसा सबके दिल में जब प्रेम रहेगा ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, मतलब सारे मनुष्य प्राणियों के मन में प्रेम रहेगा, ऐसा क्षण कब आने वाला है, ऐसा कौन बुलाने वाला है, ऐसा वसंत कब आने वाला है, मतलब ये ऋतु कब आने वाला है। कवि के मानस में स्वप्न बना और मन में मतलब जो कवि के जब मन में है वो उसका स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत मतलब उसके उन्होंने मन में स्वप्न बनाया कि जो सीमित मतलब क्या, समान मतलब दोनों को एक समान ऐसा उन्होंने स्वप्न बनाया है। होगा जन जन के जीवन में मतलब जो जन जन है, जो एक एक मनुष्य है उनके जीवन में समान ऐसा क्षण होगा, ऐसा में स्वप्न बना मतलब वो स्वप्न देख रहे हैं। साकार विपुल जब वह अनंत, विपुल मतलब क्या, परिपूर्ण है ऐसा, तब वह साकार होगा। कब होगा ये सारा साकार, जब जो मनुष्य है, जन प्राणी है, मनुष्य है, उनके जीवन में समान ऐसा दिन आएगा। अभिनव नंदन बन जाएगा, अभिनव मतलब क्या, नया ऐसा नंदन बन जाएगा। सबका समान रवि है, शशि है मतलब सबको जो सूर्य प्रकाश है वो सबको समान मिलता है। सूर्य मतलब जो प्रकाश देता है तब वो ऐसा विचार करता है क्या कि मैं सिर्फ अमीरों के पास जाऊंगा, गरीबों के पास नहीं। वो क्या करता है, सूर्य
सभी को जो उसका प्रकाश है वो समान देता है। जो किरणें हैं, जो उसकी शशि है किरणें, वो भी वह मतलब जो सभी के ऊपर समान पड़ती है, वो भेदाभेद नहीं करती। सबका समान है मुक्त पवन। मुक्त पवन मतलब जो हवा है वो भी कैसी है, मुक्त ऐसी है, वो कैसी सबको समान होती है, किसी को वो भेद नहीं करती। वो भी मतलब गरीब और श्रीमंत, अमीर, इसमें वह भेदाभेद नहीं करती, वो सबको एक जैसी मिलती है। सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। मतलब सारे मानव यदि मानव है, सभी मानव होते हैं, मतलब सभी मनुष्य प्राणी होते, सबके समान भूमि, बादल मतलब आकाश, ये सभी को कैसे है, समान होते हैं। अमीर को वो अलग दिखते नहीं है, गरीब को वो कम नहीं दिखते। गरीब और अमीर यह अगर आसमान में देखे तो वो आसमान में सभी को कैसे लगते हैं, समान लगते हैं। कब नवयुग ऐसे नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा। मतलब यह सब मतलब नवयुवक, नवयुग मतलब जो नया आने वाला युग है, वो कब ये नई संस्कृति, मतलब नई संस्कृति जो हम नए नए धारण करते हैं, तो वो कब आने वाली है कि ये सारे भेदाभेद यह मिट जाएंगे। नव विश्व व्यवस्था लाएगा, और जो विश्व की व्यवस्था है वो पूरी तरह नई ऐसी लाएगा। वो दिन कब आने वाला है, ऐसा वसंत कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भज भवन, मतलब सबको एक जैसा भोजन देता है वसंत। जिसके जीवन में रस छाए, जिसके मतलब जिसका जो जीवन होता है उसके जीवन में कैसा होता है, वसंत के जीवन में हमेशा रस मधुर ऐसा छाया रहता है। खिल जाए अधर हंस दे आँख, मतलब खिल जाए अधर, और आँख भी क्या होती है, हंस पड़ती है उस पर। ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा वसंत अगर जग में आए, मतलब जो सारे मनुष्य प्राणी है उसकी आँखों से आंसू बहे, ऐसा भोजन को एक ही समान सभी के भवन में, सभी के घरों में एक ही समान मिले, ऐसा वसंत ग्रीष्म शिशिर, मतलब जो ग्रीष्म शिशिर जहाँ पे ठंड, मतलब ग्रीष्म शिशिर में क्या होता है, ठंड पड़ती है, ऐसा ऋतु कब आएगा, वे भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, वे भी वसंत कहलाएगा। ऐसा ऋतु कब आएगा। तो आज हमने जो हमारे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी है, इनका यह पद्य देखा, ऐसा वसंत कब आएगा। मतलब जो सारे भेदाभेद मिटकर, जो सारे गुणों को, मतलब सारे मतलब एक समान गुण, एक समान जो पैसा या फिर अमीरी गरीबी, ये सारी बातें मिटकर एक समान जब हो जाएगा, ये सारे दिन कब आएंगे, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। तो हमने यह पद्य आज देखा। धन्यवाद।